ट्रांसफार्मर का हमने 2 लेक्चर पढ़ लिया, आज हम ट्रांसफार्मर का तीसरा लेक्चर पढ़ने वाले। तो ट्रांसफार्मर का हम आज नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पावर लॉसेज इन ट्रांसफार्मर। मतलब ट्रांसफार्मर में जो पावर लॉसेज होती है ना, उसको हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। हर बेसिक पॉइंट, हर कॉम्प्लेक्स पॉइंट हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो पावर लॉस इन ट्रांसफार्मर, जो ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेज होती है ना, पावर ज़ाया होती है ना, डिसिपेट होती है, वो 2 वजह से होती है। एक एडी करंट लॉस की वजह से, दूसरा किसकी वजह से, हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से। तो 2 वजह से, मेनली 2 वजह की वजह से, 2 वजह और भी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मगर मेनली जो ट्रांसफार्मर में पावर डिसिपेट होती है, पावर ज़ाया होती है, वो किसकी वजह से होती है, 2 काज है। एक एडी करंट लॉस, दूसरा क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से। इसको हम यहाँ पर मैं अभी पढ़ने वाले हूँ, डिटेल से हम पढ़ेंगे ना, हर पॉइंट हम पढ़ेंगे। अब सिंपल एडी करंट है क्या, सबसे पहले अपनी समझना है कि व्हाट इज एडी करंट। एडी करंट है क्या, मैंने यहाँ पर 2 डिफिनेशन लिखे है ना, आप एक अच्छे वेल डिफाइंड नोट्स भी डेवलप कर सकते हो यहाँ से। अब एडी करंट है क्या, अब इसको मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर बाद में आपको बताता हूँ कि एडी करंट, याद रखना, एडी करंट किस्म का अनडिजायरेबल करंट है, मतलब अनवांटेड करंट है, जो क्या होता है, सॉफ्ट आयरन कोर में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस होता है। याद रखना, एडी करंट क्या है, एडी करंट क्या है, ट्रांसफार्मर के सॉफ्ट आयरन कोर में प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज होने की वजह से। हम नहीं चाहते कि ये प्रोड्यूस हो, मगर फिर भी ये प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों, ये क्या है, एडी करंट। एडी करंट क्या है, एक किस्म का अनवांटेड करंट है जो सॉफ्ट आयरन कोर में प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से, वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये प्रोड्यूस होता है। तो यहां पर मैंने लिखा है एडी करंट क्या है, अनवांटेड करंट जनरेटेड इन द सॉफ्ट आयरन कोर एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब चेंजिंग, वेरिएबल का मतलब क्या है, चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से सॉफ्ट आयरन कोर, ट्रांसफार्मर के सॉफ्ट आयरन कोर में एक किस्म का अनवांटेड करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस करंट को हम क्या कहते हैं, एडी करंट। दूसरा डिफिनेशन किस तरह है, व्हेन अ मेटल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अ करंट इज इंड्यूस्ड इन द मेटल कंडक्टर, दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट। दूसरा आसान डिफिनेशन कि जब भी आप मेटल कंडक्टर को क्या करोगे, एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, क्या जब आप क्या करोगे, मेटल कंडक्टर को किस में रखोगे, एक किस्म का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे। जब मेटल कंडक्टर को आप चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे ना, तो उसकी वजह से उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, करंट इंड्यूस होगा। उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, मतलब उसमें एक किस्म का करंट इंड्यूस होगा। इस करंट को हम क्या नाम देते हैं, इस करंट को हम नाम देते हैं एडी करंट। तो एडी करंट क्या है, आसान अल्फाज में, एडी करंट जब आप एक मेटल कंडक्टर को चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो ना, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उस कंडक्टर में एक करंट इंड्यूस होता है। उस करंट को हम क्या नाम देते हैं, एडी करंट। या आसान अल्फाज में एडी करंट क्या है, अनवांटेड करंट है जो ट्रांसफार्मर के सॉफ्ट आयरन कोर में प्रोड्यूस होता है। क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ये प्रोड्यूस हो जाता है। अब ये जो अनवांटेड करंट है ना, ये जो प्रोड्यूस होता है ना, इसी वजह से पावर लॉस हो जाती है। अब पावर लॉस किस तरह होती है, अब देखना, इसकी पहले पॉइंट, इसकी एडी करंट की अपनी डायरेक्शन भी आपने क्या करना है, याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन किस तरह होती है। फिर मैं बताऊंगा कि इसकी वजह से करंट किस तरह क्या होता है, ट्रांसफार्मर में पावर किस तरह लॉस होती है। तो इसका डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखना, एडी करंट का डायरेक्शन हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ परपेंडिकुलर होता है, मतलब 90 डिग्री पर होता है। तो याद रखना, हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या है, हमेशा 90 डिग्री एंगल बना होता है। तो एडी करंट का डायरेक्शन किस तरह होता है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। अक्सर क्या है, एमसीक्यूज में आता है कि एडी करंट का डायरेक्शन किस तरह होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ एडी करंट का डायरेक्शन 90 डिग्री का होता है। अब जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है, अनवांटेड करंट है, अनडिजायरेबल करंट है, हम नहीं चाहते कि ये करंट प्रोड्यूस हो जाए, मगर फिर भी ये प्रोड्यूस हो जाता है। अब किस तरह, ये क्या है, ट्रांसफार्मर का सॉफ्ट आयरन कोर। सी, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ये लेट सपोज ये क्या है, ये हमारे साथ क्या है, इनपुट कॉइल, और ये क्या है, आउटपुट है। सही, आउटपुट कॉइल, ये क्या है, आउटपुट कॉइल, और ये क्या है, इनपुट कॉइल। ये इनपुट कॉइल है सी, ये इनपुट कॉइल है, और वो क्या है, आउटपुट कॉइल। आउटपुट कॉइल, अब इनपुट कॉइल सिंपल, जहां पर यहां पर हम चेंजिंग क्या देते हैं, चेंजिंग करंट देते हैं। क्या है, ट्रांसफार्मर का मैंने आपको बताया भी था कि हम अल्टरनेटिंग करंट देते हैं ट्रांसफार्मर को, और अल्टरनेटिंग करंट को क्या करता है, स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। मतलब अल्टरनेटिंग करंट को भी और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को भी स्टेप अप करता है और स्टेप डाउन करता है। तो ये इनपुट कॉइल है, और ये क्या है, आउटपुट कॉइल। ये जो दरमियान में हमने यूज किया, ये क्या है, सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर में क्या प्रोड्यूस होता है, इस तरह क्या है, एक किस्म का सर्कुलर करंट, इस तरह सर्कुलर फॉर्म में करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इस तरह सर्कुलर फॉर्म में
इस सॉफ्ट आयरन में सर्कुलर फॉर्म में इस तरह करंट प्रोड्यूस होता है, खोमे की फॉर्म में इस तरह सर्कुलर फॉर्म में ये क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एडी करंट प्रोड्यूस होता है। अनवांटेड करंट कोई भी हम नहीं चाहते ये मतलब फजूल में प्रोड्यूस होता है, हम नहीं चाहते अनवांटेड करंट। ये क्या है, अनवांटेड करंट है सॉफ्ट आयरन कोर में क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। क्यों प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि वेरिएबल चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ये प्रोड्यूस हो जाता है। तो इसी अनवांटेड करंट की वजह से ट्रांसफार्मर में भी क्या हो जाती है, पावर लॉस हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सम पावर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट ड्यू टू एडी करंट प्रोड्यूस इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। इसी वजह से कुछ ट्रांसफार्मर में कुछ पावर लॉस हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग, इन द फॉर्म ऑफ हीट। क्यों, क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर में क्या प्रोड्यूस होती है, एडी करंट प्रोड्यूस हो जाती है, जो अनवांटेड करंट है ये प्रोड्यूस हो जाता है। मैंने आपको बताया कि हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला, हीटिंग इफेक्ट, ई का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है हीटिंग, ई का मतलब क्या है इफेक्ट। हीटिंग इफेक्ट का फार्मूला क्या था, क्या है, आई स्क्वायर आर। तो अगर करंट ज्यादा होगा, करंट ज्यादा होगा मतलब अनवांटेड करंट प्रोड्यूस होगा, तो इसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इसी वजह से अनवांटेड करंट प्रोड्यूस हो जाता है, इसी वजह से हीटिंग इफेक्ट की फॉर्म में पावर ट्रांसफार्मर में लॉस हो जाती है। अब इसको हम मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं, कम किस तरह कर सकते हैं मिनिमाइज। इस मिनिमाइज पॉइंट पर हम आते हैं, कोर शुड बी असेंबल विद लेमिनेटेड प्लेट्स ऑफ आयरन। हम क्या करते हैं, जो आयरन का कोर हमने यूज किया उसको हम क्या कहते हैं, लेमिनेट करते हैं। उसके अंदर क्या करते हैं, लेमिनेशन, इंसुलेशन करते हैं। हर कॉइल में ना उस जो आयरन कॉइल हमने यूज किया, सॉफ्ट आयरन कॉइल, उसको हम क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। सही है, लेमिनेट करते हैं। इसी वजह से जब हम लेमिनेशन करते हैं, उसकी इंसुलेशन करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर की, तो इसी वजह से इसमें एडी करंट क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। एडी करंट किस तरह मिनिमाइज हो जाता है, ये जो एडी करंट इस तरह प्रोड्यूस होता है। लेट सपोज ये क्या है, ये बुक से ये बुक है, ये क्या है, बुक, ये ट्रांसफार्मर का लेट सपोज सॉफ्ट आयरन कोर इस तरह, यहाँ पर क्या है, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ये जो एडी करंट जब हम लेमिनेट करते हैं, इस तरह बहुत सारे कॉइल इस तरह प्रोड्यूस होते हैं, 1 2 3 4 बहुत सारे कॉइल। हर कॉइल के दरमियान हम क्या करते हैं, एक किस्म का इंसुलेशन प्लास्टिक का लेयर लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इस तरह लेट सपोज ये मेटल का प्लेट है, आयरन कोर है, सही है, आयरन कोर, फिर इस तरह लेमिनेशन करते हैं, एक किस्म का इंसुलेटर लगा देते हैं, फिर इससे दूसरा कॉइल, फिर दरमियान में इंसुलेशन। तो हर कॉइल के क्या करते हैं, इंसुलेट करते हैं, जिसकी वजह से जो एडी करंट प्रोड्यूस हो जाता है वो सिर्फ सरफेस पर रहता है। सरफेस पर रहने की वजह से बाकी कॉइल में, सॉफ्ट आयरन कॉइल में क्या करता है, ये इंड्यूस नहीं हो जाता है, वहां पर ट्रांसफर नहीं करता है, जिसकी वजह से हीटिंग इफेक्ट कम हो जाता है और पावर लॉसेज भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसी वजह से सॉफ्ट आयरन कोर को आपने क्या करना है, इंसुलेट करना है, लेमिनेट करना है। दूसरा क्या है, जो पावर लॉस होती है ट्रांसफार्मर में, दूसरा इफेक्ट क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस। ये आने वाले 17 चैप्टर में हम भी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस क्या है, एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यू टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, एनर्जी एक्सपेंडेड to magnetize and demagnetize the core material in each cycle of AC is called hysteresis loss. hysteresis loss सिंपल आसान, hysteresis loss है क्या, सबसे पहले आपने समझना है कि hysteresis loss है क्या। hysteresis loss याद रखना है कि hysteresis loss क्या है, जो एनर्जी हमें खर्च होती है ना, जो एनर्जी हम खर्च करते हैं, जो एनर्जी हम खर्च करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज करने के लिए और डीमैग्नेटाइज करने के लिए, सही है, एक ऐसी साइकिल में, इसको हम क्या नाम देते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। तो याद रखना, सॉफ्ट आयरन कोर को मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए जो एनर्जी हम खर्च करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। यहाँ पर जो एनर्जी लूज हो गई, एनर्जी खर्च हो गई, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। आसान अल्फाज में, एनर्जी एक्सपेंडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज, सही है, जो एनर्जी खर्च हो गई मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन में सॉफ्ट आयरन कोर को, तो इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। अब हिस्टेरेसिस लॉस में भी एनर्जी खर्च हो जाती है, पावर लॉस हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ट्रांसफार्मर में पावर लॉसेज होती है। तो यहां पर मैंने कहा सम पावर इज लॉस्ट ड्यू टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज द कोर अगेन एंड अगेन। याद रखना, जो हम कोर मटेरियल है ना, कोर मटेरियल को मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, ये मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन आने वाले चैप्टर में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, सही है। मैग्नेटाइज जब हम करंट देते हैं तो उसमें जो भी छोटे छोटे जो करंट की डायरेक्शन होती है ना, इलेक्ट्रॉन्स होती है, वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, जिसकी वजह से वो मैग्नेटाइज होता है। फिर वापस जब डीमैग्नेटाइज होते हैं तो सारे डोमेन की डायरेक्शन अलग हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, डीमैग्नेटाइज। तो मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, इसके लिए जो एनर्जी खर्च होती है इसको हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस। तो इसी वजह से जो सॉफ्ट आयरन कोर हमने ट्रांसफार्मर में यूज किया हुआ है, इसको मैग्नेटाइज करना, डीमैग्नेटाइज करना, बार बार मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करना, तो इसकी वजह से क्या हो जाती है, एनर्जी लॉस होती है, पावर लॉस हो जाती है। अब जो ट्रांसफार्मर में एडी करंट की वजह से भी पावर लॉस हो रहा है और हिस्टेरेसिस लॉस की वजह से भी पावर लॉस हो रहा है। अब हम हिस्टेरेसिस लॉस को हम किस तरह मिनिमाइज कर सकते हैं,
अब से ये पावर तो लॉस हो रहा है, अब इसके लिए हमने एक सोचना है कि इसको हम किस तरह मिनिमाइज करें, मतलब हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज किस तरह करें। हिस्टैरिसीस लॉस को मिनिमाइज करने के लिए सॉफ्ट आयरन यहाँ पर मिनिमाइज हम किस तरह कर सकते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर शुड बी यूज हैविंग नैरो हिस्टैरिसीस लॉस। हमने क्या करना है, सॉफ्ट आयरन कोर को यूज करना है। ये जो ट्रांसफार्मर के अंदर जो हमने यूज कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन, हमने क्या यूज करना है, आयरन का कोर यूज करना है। आयरन का कोर जब हम यूज करते हैं ना तो उसका जो हिस्टैरिसीस लूप का एरिया होता है वो बहुत कम होता है। कम होने का मतलब क्या है, उसको हम इजिली से मैग्नेटाइज करते हैं और इजिली से डीमैग्नेटाइज करते हैं, मतलब हिस्टैरिसीस लॉस जो क्या होता है वो कम होता है। इसमें हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, जो सॉफ्ट आयरन कोर है ना इसको हम बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से एनर्जी इतनी खर्च नहीं होती, पावर इतना लॉस नहीं होता इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो मिनिमाइज किस तरह कर सकते हैं, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में हमने अंदर यूज किया जो सॉफ्ट आयरन कोर है इसको हम क्या करेंगे, आयरन वाला कोर यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, आयरन वाला, सही है। सॉफ्ट आयरन कोर हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, जिसकी वजह से जो हिस्टैरिसीस लूप होगा वो नैरो होगा। अब किस तरह, ये आयरन का हिस्टैरिसीस लूप एरिया है और ये क्या है, स्टील का। क्या है, स्टील। देखो स्टील का हिस्टैरिसीस लूप एरिया कितना ज्यादा है, जो हिस्टैरिसीस लूप एरिया ज्यादा होगा तो इसको मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, तो इसी वजह से ज्यादा पावर लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग इफेक्ट। तो आयरन का देखो हिस्टैरिसीस लूप एरिया क्या है, कम है, तो इसको हम जल्दी मैग्नेटाइज कर सकते हैं, जल्दी डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो कम एनर्जी यूज होगी, जिसकी वजह से हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा, पावर कम खर्च होगी, मतलब पावर कम डिसिपेट होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसलिए अगर आपने हिस्टैरिसीस लॉस को कम करना है तो हमने ट्रांसफार्मर के सॉफ्ट यहाँ पर जो कोर है उसमें क्या यूज करना है, सेंटर में, कोर का मतलब क्या है, सेंटर, इस यहाँ पर क्या यूज करना है, आयरन का सॉफ्ट कोर यूज करना है, जिसकी वजह से उसको हम जल्दी मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं।